यूएचएस की तरफ से एक नई अपडेट आई है। उसके अंदर आपको ऑलरेडी आइडिया होगा कि यूएचएस ने आपकी ज्वाइनिंग की जो डेट थी फर्स्ट सिलेक्शन की उसको बढ़ा दिया है। मतलब अब आप लेट ज्वाइनिंग भी दे सकते हैं। ज्वाइनिंग दो आपके पास ऑप्शन थे फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट के बाद। पहला ऑप्शन ये था कि आप जिस कॉलेज में आपका नाम आया हुआ है वहां पे आप ज्वाइनिंग दे सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन ये था कि आप अपग्रेडेशन कर सकते हैं। अपग्रेडेशन के अंदर क्योंकि डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली वहां पे पोर्टल के अंदर कोई सेक्शन नहीं था पेड चलान को अपलोड करने का, और भी सारी जो चीजें थी प्रॉपर पोर्टल जो है वो बनाया नहीं गया था अपग्रेडेशन के लिए, तो बहुत सारी कंप्लेंट्स जब गई हैं तो यूएचएस ने उसको पोर्टल को अपडेट कर दिया है। उसकी तमाम इन्फॉर्मेशन हमारे अपने इस नर्सिंग इन्फॉर्मेशन के व्हाट्सएप चैनल के अंदर मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं सेकंड फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट के अंदर जो भी अपडेट है वो हम एक क्लेरिफाई करेंगे, और उसके साथ साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज है जो स्टूडेंट्स मिस कर जाते हैं वो भी हम इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। उसके साथ सेकंड सिलेक्शन लिस्ट के अंदर क्या एक्सपेक्टेड मेरिट हो सकता है वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें तो जो यूएचएस ने अपना एक नोटिफिकेशन दिया है उसके अंदर वो कह रहा है, अब इस पूरे पैरे के अंदर वो ये कह रहा है कि हमने जो डेट दी थी वो डेट जो है उस डेट के दौरान स्टूडेंट्स की तरफ से और कॉलेजेस की तरफ से हमें ये कहा गया कि हमारे पास टाइम नहीं था ये सारे स्टेप्स करने का, तो हमें टाइम जो है वो बढ़ाया जाए। उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर यूएचएस ने जो है वो टाइम को डिले किया है, अपने प्रोसेस को थोड़ा सा डिले किया है। और डिले क्या हुआ है उसमें आपने क्या प्रोसेस करना है, based on the request received from the colleges candidates and provide them adequate opportunity to complete the process. The last date for completion of all admission facilities including deposit of prescribed fee, submission of online consent. अब देखो समझिए जाएगा, पहला उन्होंने स्टेप बताया, पहला स्टेप बताया कि इंक्लूडिंग द डिपॉजिट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फी। फीस कौन सी है, फीस के ऊपर बहुत स्टूडेंट सवाल करते हैं। फीस बेटा वो है जो आपने यूएचएस को 15,000 देनी है। उसके अलावा आप कॉलेज में जाते हो ज्वाइनिंग के लिए, तो ज्वाइनिंग में कॉलेज वाले आपको कहते हैं कि आपने ये फीस भी पे करनी है, ये फीस भी पे करनी है, ये फीस भी पे करनी है। फीस के ऊपर मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताना चाहूंगा कि जब भी आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं ना, तो वहां पे आपसे कोई फीस चार्ज नहीं की जाती। फीस कौन सी चार्ज नहीं की जाती, ट्यूशन फीस चार्ज नहीं की जाती, जो कि 1.5-2 लाख होती है प्राइवेट के अंदर। यहाँ पे कौन सी फीस चार्ज की जाती है, देखें आपकी पीएनसी की वेरिफिकेशन फीस है, पीएनसी की फीस होती है, यूएचएस की फीस होती है, और भी रजिस्ट्रेशन फीसेज होती हैं। कॉलेज के अंदर अगर कोई चीजें हैं, लाइब्रेरी है और इस तरह की चीजें हैं, तो उनकी भी थोड़ी थोड़ी फीस होती है। तो ये जो फीस होती है ये आपको हर साल देनी पड़ती है, ठीक है। ये टोटल जो आपकी टोटल फीस बनती है ना, ये तकरीबन आपकी हर साल 5,000, 7,000, 10,000 तक जाती है, इंक्लूडिंग योर रजिस्ट्रेशन फीस, इंक्लूडिंग योर एग्जामिनेशन फीस, इंक्लूडिंग योर जितने भी इस तरह की फीस हैं, ये तकरीबन 10-15,000 ही बनती है, इससे ज्यादा नहीं बनती। यूएचएस शुरू में आपसे 15,000 ये उन तमाम फीसेस का ही ले रहा है। अगर आपने इसकी डिस्क्रिप्शन देखनी हो कि वो किस किस चीज की फीस 15,000 में इंक्लूडेड है, तो आप ऑलरेडी वीडियोस के अंदर मैंने बताई हुई है फीस स्ट्रक्चर, उसमें जाके भी देख सकते हैं। ये हमारे नर्सिंग चैनल का जो ये व्हाट्सएप चैनल है ये वाला, इस पे भी आप जाके और वो फीस वाले नोटिफिकेशंस देख सकते हैं, ठीक है। तो अब आपने क्लियर रखना है कि आपसे कोई ट्यूशन फीस चार्ज नहीं की जाएगी, आपसे कोई एक्स्ट्रा फीस चार्ज नहीं की जाएगी। ये कोई गवर्नमेंट कॉलेजेस कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं है। यहाँ पे आपको स्टाइपेंड और हॉस्टल, इवनिंग वालों को अगर नहीं मिल रहा और मॉर्निंग वालों को स्टाइपेंड नहीं मिल रहा, हॉस्टल मिल रहा है, तो वहां पे आपसे फीस चार्ज नहीं की जाएगी। आपसे जो रजिस्ट्रेशन फीस है जो नॉर्मली हर बंदे को पे करनी पड़ती है, चाहे वो गवर्नमेंट में पढ़ रहा है चाहे वो प्राइवेट में पढ़ रहा है, जो कि यूनिवर्सिटीज की फीस होती है वो आपको देनी पड़ती है, वही 10-15-20 हज़ार बनती है। और आप कॉलेज वाले कुछ कॉलेजेस वाले आपको ये कह रहे हैं कि आप ये वाली फीस भी जमा करवाएं, ये वाली फीस भी जमा करवाएं, उसमें डिपेंड करता है। हो सकता है वो आपसे कोई लाइब्रेरी फंड ले रहे हो, आपसे आपसे इन्फॉर्म का ले रहे हो, कुछ कॉलेजेस हैं वो बुक से भी पैसे ले लेते हैं, तो इस तरह की सारी चीजें हैं जिसकी फीस वो आपसे लेते हैं। आपने अगर वो खुद बनवानी हो, इन्फॉर्म खुद बनवानी है, बुक्स खुद लेनी है, तो कोई मसला नहीं है। अगर आपने उनके थ्रू बनवाना है, उनके थ्रू लेनी है, तो दैट इज योर चॉइस, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको कैसे कर सकते हैं। उसके अलावा कॉलेजेस जो है वो ये कह रहे हैं कि आपने आईबीसीसी का प्रोसेस कंप्लीट करवाना है विद इन अ वीक। विद इन अ वीक नहीं होता, उसमें टाइम लगता है। तो आप जितना जल्दी हो सकता है अपने आईबीसीसी का प्रोसेस आफ्टर ज्वाइनिंग करवा लीजिएगा। जब स्टूडेंट्स ज्वाइनिंग करेंगे उसके बाद उनके कॉलेज वाले आपको कहेंगे कि हाँ बेटा आप अपना अपना आईबीसीसी वेरिफिकेशन करवाएं, तो आप हमारे इस नंबर पर रब्ता करके भी आप वो आईबीसीसी का प्रोसेस करवा सकते हैं, और आप खुद भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी हो जाता है और सारा प्रोसेस आपके सामने है, क्योंकि बोर्ड वेरिफिकेशन आपने करवाई हुई है, आपका आगे का स्टेप जो है वो ईजी है। एक चीज हो गई। अब मैं ये 3-4 चीजें इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है वो वीडियोस के अंदर और वैसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछे हुए हैं। अब मैंने आपको 3 चीजें नोट करवाई हैं। पहली आपकी प्रिस्क्राइब्ड फीस, दूसरा ऑनलाइन कंसेंट जो आपने वेबसाइट के ऊपर देना है, पहला फीस, दूसरा ऑनलाइन कंसेंट, मेकिंग मार्किंग ऑफ ज्वाइनिंग आपने वहां पे मार्क करनी है अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो। उसके बाद हमारा चौथा स्टेप है वो है अपलोडिंग एंड ईमेलिंग ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। अब ईमेल जो है यूएचएस का मैंने अपनी पोस्ट्स के अंदर इस नर्सिंग चैनल के अंदर, नर्सिंग चैनल जो हमारा व्हाट्सएप के ऊपर है वहां पे मैंने शेयर किया हुआ है ये पोस्ट है। यूएचएस का एक जीमेल है जिसके ऊपर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करने हैं या उनको सेंड करने हैं। अगर आप अपग्रेड कर रहे हैं तो आपने वही अपना अपना जो आपका है
फीस का वाउचर है वो आप सेंड कर दें। अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो उसका जो कंसेंट वगैरह है, जो उसका ज्वाइनिंग रिपोर्ट है वो आपने सेंड करनी है, ठीक है। तो ये कर दीजिएगा। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं, बहुत सारे लोग भी ये कह रहे हैं कि इसका जरूरत नहीं है, लेकिन आप ये करना लाजमी। देखें उन्होंने आखिरी जो नोटिफिकेशन था उसके अंदर भी ये चीज मेंशन की हुई है कि आपने ये करना ही करना है। और 4 तारीख, ठीक है, 4 तारीख 5 बजे तक आप ये तीनों स्टेप्स, 4 स्टेप्स आपने कंप्लीट करने ही करने हैं। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि अपग्रेडेशन और जो अभी पोर्टल नया अपडेट हुआ है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद candidates who fail to complete all required steps above mentioned extended deadline shall exclude from the admission upgradation process without any further notice, shall have no claim whatsoever to the admission in the current session. All other terms conditions previously issued disclaimer notice approved admission policy shall remain strictly unchanged. ठीक है। अब यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि कोई भी स्टूडेंट अगर इन स्टेप्स को फॉलो नहीं करता, वो सोया रहता है, वो ज्वाइनिंग नहीं देता, तो वो एडमिशन के प्रोसेस से एग्जिट हो जाएगा और उसकी जगह पे जो हमारे पास नेक्स्ट वेटिंग कैंडिडेट्स हैं उनका एडमिशन जो है वो किया जाएगा। अब इस वीडियो में हमने ये भी बात करनी है कि आपने सेकंड सेमेस्टर जो सेकंड आपकी सिलेक्शन लिस्ट है उसके अंदर क्या कहाँ तक मेरिट जा सकता है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो पूरी वॉच कीजिएगा। अब इसके बाद देखें जो स्केड्यूल था, अब स्केड्यूल के अंदर मैंने आपको ये हमारा ओल्ड स्केड्यूल जिसने में दिया हुआ है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हमारी फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट में जिसको लगी थी जो कि 2 फरवरी तक उसकी डेट थी, क्योंकि अब वो 4 फरवरी हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 दिन का एक्सटेंडेड हो गया, सारे स्टेप्स जो है वो एक्सटेंड हो जाएंगे। मतलब आपकी जो सेकंड सिलेक्शन लिस्ट लगेगी वो 7 फेब को लगेगी, आपकी थर्ड सिलेक्शन कहाँ लगेगी, 14 फेब को लगेगी, आपकी क्लासेस कब स्टार्ट होंगी, 4 मार्च से स्टार्ट होंगी, ठीक है। अच्छा, अब ये आपको आइडिया हो गया। अब मैं आपको पोर्टल दिखा देता हूँ। ये आपके सामने पोर्टल है। अगर आप अपना चालान पे कर देंगे तो आपको इस तरह से यहाँ पे, जैसे ये यहाँ पे पेड आ रहा है, ऐसे पेड ऑप्शन आएगा, ठीक है, कि आपने अपना चालान पेड कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे अब बड़ी मजे की बात है यहाँ पे, अब हर स्टूडेंट का नाम मॉर्निंग में भी आया हुआ है, इवनिंग में भी आया हुआ है, ठीक है। अब जब हर स्टूडेंट का नाम मॉर्निंग में भी आएगा, इवनिंग में भी आएगा, तो होगा क्या, सिर्फ 3000 या 31-32 जो टॉप के स्टूडेंट्स हैं उनका नाम आ गया। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, समझिएगा। अब जब दोनों ही कॉलेज में एक बच्ची का नाम आया हो, इसका मतलब 3000 बच्चों का दोनों ही कॉलेज में आया हुआ है। इसका मतलब यह है कि ज्यादा मार्क्स वालों का नाम आया हुआ है, बाकियों का नाम आया ही नहीं है, ठीक है। इसीलिए मेरिट जो है 86% पे जाकर रुका है, हालांकि एक्सपेक्टेड डेट था कि मेरिट कम जाएगा। मैंने भी बहुत दफा ये बताया हुआ है कि मेरिट कम जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे कम जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें इवनिंग के अंदर कॉलेज नर्सिंग के अंदर इनका नाम आया हुआ है, 30 जनवरी डेट थी, पेंडिंग पेंडिंग। अब यहाँ पे देखें इस स्टूडेंट ने इस इवनिंग वाले कॉलेज के अंदर ज्वाइनिंग नहीं दी, ना अपग्रेड किया ना ज्वाइन किया, तो यहाँ पे स्टे का स्टेटस भी पेंडिंग है, ज्वाइनिंग स्टेटस भी पेंडिंग है और अपग्रेड का स्टेटस भी नहीं है, ठीक है। अब होगा क्या, ये सीट खाली हो गई। इसी तरह से हर स्टूडेंट ने ऐसे किया, उसने इवनिंग या मॉर्निंग में से एक सेलेक्ट की थी, तो हुआ क्या, 3000 सीटें खाली हो गई। और इसके अलावा 300-400 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने ज्वाइनिंग दी ही नहीं होगी, 3400 सीटें खाली होंगी। अब होगा क्या, अब होगा ये कि ऑटोमेटिकली जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं बाकी सारे, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं अगले, जो हमारी मैंने आपको जो प्रोविजनल लिस्ट थी ना, जो प्रोविजनल वेरीफाइड लिस्ट थी, आप उसको जाके जरा चेक कर लीजिएगा। मैं नहीं चेक कर रहा, आपने खुद चेक करनी है। वो चेक कीजिएगा तो आपको ऑटोमेटिकली आइडिया हो जाएगा कि मेरिट कहाँ पे जाकर रुकेगा। एक्सपेक्टेड मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ पे रुकेगा। एक्सपेक्टेड ये है कि आपका मेरिट तकरीबन तकरीबन 82 83 पे जाकर रुकेगा सेकंड सिलेक्शन लिस्ट के अंदर। फिर वैसे होगा, ठीक है, फिर वैसे होगा, फिर वो जो 300-400 स्टूडेंट्स जो वैसे ही जा रहे हैं ना ऊपर वाले, वो फिर नीचे जाएंगे। तो ये होप सो अल्लाह करे, मेरी दुआ है, आप लोग आमीन कहें वीडियो के अंदर ही, तो इंशाल्लाह ताला 81 82 यहाँ पे जाके आपका मेरिट जो है वो रुकेगा, अगर मेरी ऑब्जर्वेशन ठीक है तो, ठीक है, 81 82 पे जाके रुकेगा। अब ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी और बड़ी खुशखबरी थी आप लोगों के लिए, और इसी पे एक चैनल सब्सक्राइब भी कर दें, शेयर भी कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, जब अब इस बच्ची ने क्या किया हुआ, इसने इस कॉलेज में इसका नाम आया है तो इसने क्या किया है, अपग्रेड के ऊपर क्लिक कर दिया है। इसका मतलब यह है कि शी वांट्स टू बी अपग्रेडेड इन द अपर कॉलेज। इसके अकॉर्डिंग जो अपर कॉलेज था, मतलब इसने अगर किंग एडवर्ड पर रखा हुआ था तो इसका किंग एडवर्ड में आएगा, अगर इसने किंग एडवर्ड मिसाल लोअर रखा हुआ था तो इसका किंग एडवर्ड में नहीं आएगा। डाउन ग्रेडेशन नहीं होगी, अपग्रेडेशन होगी। ये सारी बातें इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर आपने सिर्फ अपग्रेडेशन करवानी है तो आपने अंडरटेकिंग में आके आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है, अंडरटेकिंग पे आके आपने सेलेक्ट करना है आई वुड लाइक टू अपग्रेड, और आपने अपना ऊपर से यहाँ पे जो है ना अपने चालान
अपलोड कर देना है। उसके बाद आपने आई वुड लाइक टू अपग्रेड। अब जैसे यहाँ पे आपका स्टेटस अपग्रेडेड शो होगा, इसका मतलब ये है कि जो सेकंड सिलेक्शन लिस्ट होगी उसके अंदर आपका नाम शो होगा और उसके अंदर आपका जो कॉलेज है वो भी अपग्रेड होगा। ठीक है, अब ये हो गया, आपको क्लियर हो गया कि भाई मैं अपग्रेड हो गई, मुझे कोई टेंशन नहीं है। और जिन स्टूडेंट्स का, और इसी वजह से आप देखें यहाँ पे वो जो अपलोड वाला ऑप्शन था ना चालान का, वो भी नहीं आया हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर आपने ज्वाइन करना है तो आपने ज्वाइनिंग की रिपोर्ट अपलोड करनी है और यहाँ पे आपका ज्वाइंट आ जाता या करंट कॉलेज लिखा हुआ आ जाता। ठीक है, करंट कॉलेज यहाँ पे लिखा होता, इस जगह पे करंट कॉलेज लिखा होता। तो आई थिंक मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया कि आपने बेटा किस तरह से करना ताकि आपकी जो कॉलेज के अंदर आपकी जो ज्वाइनिंग है या जो आपकी अपग्रेडेशन है वो प्रॉपर हो सके। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट ले चलता हूँ अपने नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आपने बेटा, क्योंकि आप लोगों का जिन स्टूडेंट्स ने ज्वाइनिंग दे दी है, ठीक है, ज्वाइनिंग दे दी, अब वो कंफ्यूज है कि सर हम स्टडी कैसे करें। तो सिंपल मैं आपको बताऊंगा, यूएचएस जो है स्टडी के लिए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर वो कंटेंट दे देता है कि ये आपने कंटेंट अपने पास रखना है। इस कंटेंट उस कंटेंट हर की मिसाल है, आपके फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर 6 सब्जेक्ट्स हैं, मिसाल दे रहा हूँ, हर सब्जेक्ट का कंटेंट होगा। उस कंटेंट के नीचे एक वीडियो मैं इसके ऊपर बना दूंगा, अगर आप लोग अच्छा सपोर्ट कर रहे हो तो मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। उस कंटेंट के नीचे 5 से 7 बुक्स यूएचएस रिकमेंड करता है कि आपने इन 4-5 किताबों से पढ़ना है। अच्छा, 4-5 किताबों से पढ़ना है और पढ़ के फिर आपने एग्जाम देना है, लेकिन बच्चों के पास इतना टाइम नहीं होता एक सेमेस्टर के अंदर कि वो 4 से 5 किताबें पढ़ें। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो कुछ शॉर्ट बुक्स का सहारा लेते हैं। कुछ ऐसी बुक्स हैं जो कि वाकई अच्छी हैं, रिकमेंडेड भी आप पढ़ सकते हैं, जैसे फंडामेंटल नर्सिंग बुक ही पढ़ सकते हैं आप, एक ही बुक है क्योंकि उसकी रिकमेंडेड एक ही है जहाँ से पेपर आ जाता है। रोसन विल्सन एनाटॉमी है, वो एक ही बुक है जहाँ से पेपर आ जाता है। बाकी जो बुक्स हैं उनका पेपर वहां से नहीं आता क्योंकि उनकी रिकमेंडेड बुक्स बहुत एक्सटेंसिव हैं, मोटी मोटी हैं और उनको पढ़ना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो उसके लिए बच्चे क्या करते हैं, बच्चे शिफ्ट मारते हैं रिकमेंडेड किताबों के शॉर्ट बुक्स के ऊपर जो कि लोकल ऑथर्स की हैं, जैसे मेरी किताबें हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी बुक्स इस तरह से हैं, शॉर्ट बुक्स। तो उसके ऊपर अब आपने कैसे डिसाइड करना है, आपने कॉलेज की तरफ से आपको लिस्ट वगैरह मिलेगी कि आप ये सारी किताबें ले लें, उसमें लोकल ऑथर्स भी होंगे, इंटरनेशनल ऑथर्स भी होंगे, लेकिन आप उनके कहने पे आप ले लेंगे, लेकिन बाद में आपको अगर वो ऑथर समझ नहीं आ रहा या उस ऑथर की आपको समझ नहीं आ रही, आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, तो फिर आपको मसला होगा। इसलिए आई विल रिकमेंड, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरी किताबें बाय कर लें, बट आई विल रिकमेंड कि आप सारी किताबों की पीडीएफ देखें, स्क्रॉल करें, जो आपको अच्छी लगे, जो आपको लगे कि हाँ यार ये किताब मुझे सूट करती है, मैं इससे कर लूंगी। इसमें टॉपिक वाइज एमसीक्यूज भी हैं, इसमें यूएचएस की न्यू पॉलिसी भी है, इसके अंदर टॉपिक वाइज पास पेपर भी हैं, इसके अंदर पॉइंट्स भी हैं, इसके अंदर निमोनिक्स भी हैं, इसके लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, इसके सर शराज के लेक्चर्स भी अवेलेबल है। तो फिर आपने चूज करना है जो आपको बेटर लगे। ठीक है, अब ये सिर्फ बताने का मकसद ये कि बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि सर बुक्स, मुझे एक स्टूडेंट का सवाल है, सर आपकी किताब के अंदर 300 पेज हैं और हमारी किताब जो ओरिजिनल किताब है उसके अंदर तो 1600 पेज है। बेटा उसके अंदर 1600 पेज ही नहीं है, उसके 2 वॉल्यूम है, 1 वॉल्यूम और 2 वॉल्यूम, तो 2 वॉल्यूम तकरीबन 2500 पेज के हैं। और उसके अंदर आपने एक चैप्टर, अगर आपका 17 वाला चैप्टर किताब के अंदर है तो आपके कंटेंट के अंदर वो दूसरा यूनिट होगा, और दूसरा यूनिट अगर 5 यूनिट कंटेंट के ऊपर है तो वहां पे आपका 20वां यूनिट होगा, तो आपको ढूंढना पड़ेगा बैठ के। हमारी किताब छोटी इसलिए क्योंकि हमने वो सारे कंटेंट्स को ढूंढा है, उसको बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया, पास पेपर्स ऐड किए, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज ऐड किए, जैसे आप एफएससी के अंदर डॉक्टर, स्कॉलर, इस तरह के जो की बुक्स यूज करते थे, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट वही यूज किया, मैंने उसके अकॉर्डिंग ही बना के दिया ताकि जब स्टूडेंट उस किताब को पकड़ेगा तो उसको पकड़ के पढ़ने के अंदर बड़ी आसानी होगी। ठीक है, तो ये स्टडी गाइड है कि आपने करना क्या। अब स्टडी गाइड के अंदर एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा फ्री स्टडी ग्रुप है बेटा। अगर आपका नाम आ चुका है, सिलेक्शन लिस्ट के अंदर आ चुका है, आपने चुप करके इस कॉलेज के इस नंबर पे आपने मैसेज करना है, अपने सिलेक्शन लिस्ट का जो स्क्रीनशॉट है वो शेयर करना है, साथ वॉइस वेरिफिकेशन करवानी है और हमारे फ्री स्टडी ग्रुप के अंदर ऐड हो जाना है। उसका खुशखबरी क्या है, खुशखबरी ये है कि जब आप फ्री स्टडी ग्रुप के अंदर ऐड होंगे तो मेरी जो अपनी शॉर्ट बुक्स हैं जो बहुत अच्छी बनाई हुई हैं, बाकी आपने देखना, आपने डिसाइड करना है, हम आपका ही रिव्यू जो है वो देखेंगे कि आप लोगों को वो कैसे चल लग रही है। तो इन तमाम बुक्स के फ्री पीडीएफ्स एचडी क्वालिटी के अंदर आपके साथ शेयर किए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको अच्छे लगे आप इनको ऑर्डर कर लें, ना अच्छे लगे तो पीडीएफ से पढ़ना शुरू कर दें। पैसे हैं, अच्छी लग रही हैं, ऑर्डर कर लें ताकि आप इसको प्रॉपरली तैयारी स्टार्ट कर दें क्लासेस से पहले ही। अगर अच्छी नहीं लग रही तो आपकी मर्जी है। ठीक है, आपको पीडीएफ देने का मकसद ये है। अब इसके अंदर मैंने आपको दिखाया, इसमें हमारे पास है विजुअल एनाटॉमी, ये एग्जैक्ट किताब जो आपकी रिकमेंडेड किताब है ना रोसन विल्सन, वहां से हमने बनाई है। और विजुअल में इसको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं एक बड़ा नालायक सा बंदा था, तो मुझे ना समझ नहीं आती थी, मुझे फिर एक एक वर्ड को गूगल पे जाकर सर्च करना पड़ता था, उसकी इमेज देखनी पड़ती थी, क्योंकि हमारा माइंड जब तक किसी चीज को ऑब्जर्व नहीं करता या देखता नहीं है या विजुलाइज नहीं करता तो उसको रिमेंबर नहीं करता। जब बेटा आप किसी भी चीज को
जस्ट सुनते हैं तो आपको 5 से 10% याद होता है। जब आप उसको प्रॉपर्ली रीड करते हैं और तैयार करते हैं, मेमोराइज़ करते हैं, वो 15 से 20% आपको तैयार होता है। लेकिन जब आप किसी चीज़ को पढ़ा देते हैं, तो आपको तकरीबन 90% जाके तैयार होता है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोगों ने इसके अंदर विजुअल्स इसलिए मैंने डाले हैं ताकि आप लोग जब उसको समझोगे, कॉन्सेप्ट समझोगे, खुद को खुद पढ़ाओगे, तो आपको वो कवर हो जाएगा। उसके बाद है बिहेवियरल साइंस। अब बिहेवियरल साइंस के अंदर ना एक मोदत राना की किताब है, 3-4 किताबें इसके अंदर भी रिकमेंडेड है। अब मैंने क्या किया बेटा, मैं यकीन करें, मैं आपको दिल से कह रहा हूँ कि मैंने उन 3-4 किताबों को उठाया, उठा के मैंने उसके अंदर सारा ऑब्जर्वेशन लगाई, सारे थॉट्स देखे, रिसर्च की, डीप रिसर्च करने के बाद मैंने ये किताब ऑर्गेनाइज़ की और ये किताब जो है इसके अंदर हर एक एस्पेक्ट कवर हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा ये ऐसी किताब है कि अगर एग्ज़ामिनर चाहेगा ना कि यहाँ से पेपर ना आए, फिर भी यहाँ से आएगा, क्योंकि इस तरह से ऑर्गेनाइज़्ड किताब है। उसके बाद है क्वांटिटेटिव रीजनिंग। अब इसी तरह से क्वांटिटेटिव रीजनिंग की 5 से 6 किताबें थी मैथ की, डिफरेंट डिफरेंट, बड़ी मुश्किल। अब हमने यहाँ पे क्या किया, ये मेरे क्लास वाले हैं हुज़ैफा शाहिद जो कि कैफ क्वालिफाइड है, सीए के जो है ये स्टूडेंट है, इस टाइम ये सीए को क्वालिफाई करने वाले हैं। तो इनके साथ कोलैबोरेशन के साथ मैंने ये किताब ऑर्गेनाइज की जो कि क्वांटिटेटिव रीजनिंग, 5-6 किताबों को बहुत डीपली अंडरस्टैंड करने के बाद और हर चीज़ को प्रॉपर्ली अलाइन करने के बाद जो है ना इसको हमने बनाया। उसके बाद हमारे पास ये 3 किताबें आपकी हो गई। उसके बाद है हमारी जो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर है वो बायोफिजिक्स है। अब बायोफिजिक्स जो है वो मैंने कैसे ऑर्गेनाइज की, मेरा एक दोस्त है जिनका नाम है तौहीद मिर्जा, ठीक है। उन दोस्त ने बहुत सारे एआई के डिप्लोमास, फिजिक्स, मैथ और इस तरह की बहुत उनकी क्वालिटीज हैं, इसके अंदर मैंने मेंशन भी किया हुआ, आप उसको स्कैन करके देख भी सकते हैं। तो उनके साथ कोलैबोरेशन करके मैंने ये बायोफिजिक्स की किताब ऑर्गेनाइज की और ये बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर इस टाइम रिकमेंडेड है और ये बहुत अमेजिंग किताब है। आपको ऐसे ही लगेगा कि आप एफएससी वाली ही किताब पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैंने तकरीबन उसको उस लेवल पे जाके ऑर्गेनाइज किया है, ताकि आप जब उसको चीज़ को देखो, कंटेंट तो चलो मुश्किल होगा थोड़ा, एफएससी से थोड़ा सा ऊपर लेवल है, लेकिन आपको पढ़ने में आसानी होगी, इस तरह से ऑर्गेनाइज किए। उसके बाद फंक्शन इंग्लिश है। फंक्शन इंग्लिश ये हमारी एक मैडम थी तैयबा कोमल जो कि एक नर्सिंग कॉलेज के अंदर इंस्ट्रक्टर रह चुकी हैं। तो इनके साथ कोलैबोरेशन के साथ, और ये हमारी एक और जो स्टूडेंट हैं सवेरा बशीर, इनके साथ कोलैबोरेशन के बाद हमारी ये किताब फंक्शन इंग्लिश बनी है। अब सवेरा बशीर जो है वो बीएस इंग्लिश हैं और वो भी बीएस इंग्लिश और उनके और भी मास्टर्स इन इंग्लिश हैं। तो इनके अलावा कुछ टीचर्स भी थे जिनके साथ कोलैबोरेशन के बाद हमारी ये किताब बनी और ये बहुत अमेजिंग किताब है। ठीक है, इसको पढ़ आप देख, पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप इनको देख लीजिएगा अगर आपको अच्छी लगे। और ये महंगी भी नहीं है, 400 की किताब है, 400 की किताब, लाइक सीरियसली 400 की किताब है। उसके बाद फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, मोस्ट फेवरेट ऑफ माइन, ठीक है, ये मैंने खुद ऑर्गेनाइज की है और क्योंकि आई एम आ नर्सिंग ऑफिसर तो मैं आपको प्रॉपर्ली गाइड कर सकता हूँ फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर। अब फंडामेंटल नर्सिंग के अंदर हमने उस कूजियर वाली किताब को, मोटी किताब को, इस तरह से ऑर्गेनाइज किया है कि आपका पेपर 100% यहाँ से आएगा। ओरिजिनल बुक के एमसीक्यूज इसके अंदर हैं, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज इसके अंदर है, टॉपिक वाइज एससीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चंस इसके अंदर हैं, अलाइंड है, पिक्स इसके अंदर हैं, ओरिजिनल बुक्स इसके अंदर हैं। एक कुछ ऐसी पिक्स हैं जो हमने एआई से जनरेट करके डाली है ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये पीडीएफ्स देखना आपका फर्ज है, ठीक है। आपके ऊपर ये पूरा मैंने आपको क्या दिया बेटा, आपने पीडीएफ्स देखने हैं, फिर आपने डिसीजन करना है और ये नंबर है, इस पे आपने कांटेक्ट करना है, हमारे फ्री स्टडी ग्रुप के अंदर आपने ऐड हो जाना है। उसके बाद अब ये मैं आपको थोड़े से, मेरे पास टाइम बहुत कम था, मैंने 3-4 आपको दिखाए हुए हैं। ये हमारी स्टूडेंट है प्रीवियस, इन्होंने 3.4 जीपीए लिया और ये स्टूडेंट है जिन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स लिए फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। इस तरह से ये स्टूडेंट है जिन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स लिए फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप नर्सिंग की फील्ड के अंदर आ रहे हैं तो मेडमी इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू टू स्टडी फर्दर। और उसके बाद इसके बाद के भी जो स्टेप्स हैं वो भी इसके साथ इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर किए जाएंगे। और हमारा एक एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट आ रहा है एक स्पेशलिस्ट के साथ, और इंशाल्लाह ताला उसके अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा गाइड करेंगे और बताएंगे कि आप नर्सिंग की फील्ड के अंदर आ रहे हैं तो आने से पहले आपको किस तरह से तैयारी करके आनी है और क्या इन्स एंड आउट्स हैं, क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं और क्या ही माइंडसेट आपका होना चाहिए जब आप नर्सिंग ज्वाइन कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ इसको लाजमी शेयर करें, अपने टीचर्स के साथ लाजमी शेयर करें, अपने क्लास के ग्रुप्स के साथ लाजमी शेयर करें और एटलीस्ट हमारा व्हाट्सएप चैनल लाजमी ज्वाइन करें, क्योंकि आप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिलती रहेगी, आप उसको जो है ना यूज़ करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।